अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको एक दो खबरें देने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इस चीज़ से आपको मालूम हो जाएगा कि आप लोगों की भी काफ़ी जल्दी जो है, अगर कुवैत से बाहर हैं तो एंट्री होने वाली है। वो कौन सी कंट्री है जिससे जो है फर्स्ट बैच आ चुका है, और ये कौन से लोग आए हैं, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी कुवैत के अंदर जो लोगों को एंट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपडेट दिन ब दिन जो है 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं जो कि एंट्री को लेकर होते हैं, चाहे वो प्रवासी हों, कुवैती नागरिक हों। अभी जो नया रूल रेगुलेशन जो पास हुआ है, अभी जो सेम रूल रेगुलेशन है, चाहे वो कुवैती नागरिक हों या फिर जो क्या बाहर के अजनबी लोग जो कुवैत के अंदर काम करने आम हैं, चाहे वो लोग हों, तो सबके लिए सेम रूल रेगुलेशन रखे जा रहे हैं। इस तरीके की बातें वगैरह चल रही हैं। बाकी इन फ्यूचर जो लोग हैं अब एंट्री करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो फिलीपींस है वो पहला बैच जो है, यानी कि फर्स्ट बैच आ चुका है 24 तारीख को, जिसमें कि ये सारे डोमेस्टिक वर्कर हैं, नए वीज़ा वाले लोग आए हैं। तो इस चीज़ से मालूम पड़ता है कि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो कुवैत के अंदर और भी कंट्रियों से, जैसे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या फिर श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, जितनी भी ये कंट्रियां हैं जिनसे ज़्यादातर लोग कुवैत के अंदर एंट्री करते हैं, तो इन कंट्रियों की भी फ्लाइट जो है बहुत जल्द से जल्द ओपन कर दी जाएगी। फिलीपींस से लोग आ चुके हैं तो अब उनको जो है 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन रख दिया गया है। अब जैसे ही वो क्वारंटाइन से निकलेंगे, पीसीआर वगैरह करा के फिर वो अपने कामकाज पे लौट सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप लोग भी अपनी तैयारी करके रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हो सकता है कैबिनेट की मीटिंग दिन ब दिन हो रही है, तो हो सकता है किसी भी दिन जो है जो हाई रिस्क कंट्रियां हैं उनको छोड़ के जो है दूसरी कंट्रियों की फ्लाइट भी चालू कर दी जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोग तो शेयर की जाए। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।